नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। यह सीधी भर्ती जो है रोजगार नियोजन में प्रकाशन के लिए जो है 24/6/2026 को दे दी गई है। इस प्रकार से देखते हैं कि भर्ती में किन किन महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जो आपको फार्म भरने, परीक्षा में बैठने और आपके नियुक्ति से लेकर समस्त बिंदुओं पर चर्चा की जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत तक सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही बात की गई है। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पीएससी के द्वारा किस प्रकार की भर्ती निकाली गई है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। इस प्रकार से पीएससी के द्वारा जो है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 22/6/2026 जो है मध्याह्न 12 बजे से लेके 21/7/2026 रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वैसे ही संभावित परीक्षा की तिथि जो है 20/9/2026 रखी गई है। इसमें और देखते हैं कि और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होने वाली हैं। इसमें जो शुल्क का भुगतान होगा वो ऑनलाइन माध्यम से ही शुल्क का भुगतान होगा। इसमें जो समय यदि आप इसका विस्तृत नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसका जो है पीडीएफ ले सकते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद त्रुटि सुधार के लिए जो तिथि रखी गई है वो 22/7/2026 12 बजे से लेके 24/7/2026 रात्रि 11:59 तक किया जा सकता है। इसके बाद जो है त्रुटि सुधार नहीं किया जाता है और एक बार यदि ऑनलाइन कर दिया जाएगा उसके बाद त्रुटि सुधार निःशुल्क जो है नहीं होगा। यानी कि इसके बाद जो यदि आप त्रुटि सुधार करेंगे तो उसके लिए आपको जो डेट रहेगा वो 25/7/2026 12 बजे से लेके 26/7/2026 रात्रि 11:59 तक 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आप जो है त्रुटि सुधार इस डेट में कर सकते हैं, उससे पहले नहीं होगा। वैसे ही देखते हैं कि और इसमें क्या क्या दिए गए हैं। इसमें जो है पद का जो विवरण होगा इसमें दिया गया है कि पद जो है वो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और उसमें कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग का भी पद दिया गया है। इस प्रकार से कुल जो रिक्त पद होंगे अनारक्षित में जो है 4 पद, बैकलॉग का 2 पद है, अनुसूचित जाति में 1 पद, बैकलॉग का 1 पद, अनुसूचित जनजाति में 3 पद, बैकलॉग के 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद हैं, बैकलॉग के पद नहीं दिए गए हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला निवासियों के लिए जो आरक्षित होंगे अनारक्षित में 1 पद है, बैकलॉग का पद आरक्षण नहीं है। वैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। वैसे ही छत्तीसगढ़ के जो निःशक्त जन हैं उनके लिए जो है 3 जो है अनारक्षित में दिया गया है, 1 जो है एससी में दिया गया है और 1 जो है एसटी में दिया गया है। वैसे ही इस प्रकार से जो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी में कुल जो है 10 पद इसमें हैं और कैरी फॉरवर्ड इन बैकलॉग के 5 पद हैं। कुल मिला के 15 पदों पे यह भर्ती ली जानी है। वेतन पे मैट्रिक्स जो है लेवल 9 का पे मैट्रिक्स होगा जो है 38,100 से लेके 1,20,400 तक होने वाला है। यानी कि इसका जो पे मैट्रिक्स है बहुत ही अच्छे पे मैट्रिक्स पे होने वाला है। इसमें जो आरक्षण का लाभ है वो सभी जातियों के लिए मिलेगा, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक और निःशक्त जनों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया इसमें दी गई है। इसी प्रकार से और देखते हैं कि और इसमें महत्वपूर्ण क्या होने वाला है। इसमें जो कॉलम नंबर 6, 7, 8, 10 के लिए केवल छत्तीसगढ़ स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षण है, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो पद का विवरण होगा, पद जो है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होगा, सेवा श्रेणी जो है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है, वेतन मैट्रिक्स जो है लेवल 9 है, 38,100 से लेके 1,20,400 तक होने वाला है। अन्य भत्ते जो समय समय पे अन्य भत्ते जो शासन के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे वो दे किए जाएंगे। शैक्षणिक अर्हता जो होगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उपाधि वैलिड होगा। यानी यदि आप स्नातक पढ़े हुए हैं तो आपको इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। परीक्षा अवधि जो है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर किए जाएगी। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रखी गई है। इसमें जो अभ्यर्थी के पास जो उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हताएँ जो प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित होना चाहिए। यानी कि जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं आप जिस भी डेट को ऑनलाइन आवेदन करने चाहते हैं उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद का यदि आप लेके जाते हैं तो मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, अभी नहीं लिया जाएगा। निर्धारित आयु सीमा इसमें क्या दी गई है, अभ्यर्थी की जो आयु है 1/1/2026 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार के हित को दृष्टि में रखते हुए जो है छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय निवासियों को अधिकतम जो है 35 वर्ष यानी 5 वर्ष की छूट के देख साथ 40 वर्ष कर दी गई है। यानी आप 40 वर्ष तक इसमें फार्म भर सकते हैं।
वैसे ही देखते हैं कि और इसमें जो महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या हो सकते हैं, इसकी जो विस्तृत जानकारी है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आयु की गणना है वो 1/1/2026 के संदर्भ में ही की जाएगी। आप वहाँ से निकाल लीजिएगा कि क्या इसमें होने वाले हैं। और जाति प्रमाण पत्र के लिए इसमें दिया गया है कि अन्य देखिए, जाति प्रमाण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ गैर क्रीमी लेयर होने पर देय होगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ जो है गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो है मान्य किए जाएंगे एवं साक्षात्कार अंतिम तिथि के पिछले 3 वर्षों के लिए भीतर जारी हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। मतलब यदि आपको अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ लेना है तो आप उसे जो है 3 वर्ष के भीतर का जो है आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इस प्रकार से इसमें बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं। और इसमें देखते हैं कि सिलेबस, इसमें जो शुल्क भुगतान होगा, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है इसमें दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए जो है 300 रुपये, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आते हैं जो निःशक्तता से ग्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 300 रुपये दे होगा और बाकी जो छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी हैं उनको 400 रुपये दे शुल्क होगा। और शुल्क के साथ जो है GST पोर्टल भी लिया जाएगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी यदि आप परीक्षा दे देते हैं तो आपको शुल्क वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी खाते से ट्रांजैक्शन होगा उसी खाते में वापस आएगा। यानी यदि आप किसी CSC सेंटर या ऑनलाइन सेवा से फॉर्म भरवाते हैं तो उसी के खाते में पैसा वापस जाएगा। इसीलिए अपने खाते से ही ट्रांजैक्शन करें इस प्रकार से। और इसमें यात्रा भत्ता का व्यय जो के संबंध में क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो किसी सेवा में न हो, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा साक्षात्कार सम्मिलित होने पर जो है साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र द्वारा दिया जाएगा। यानी कि यदि आप ST SC और OBC के अंतर्गत अभ्यर्थी हैं तो आपका जितना भी यात्रा किराया होगा, यदि आप उसका टिकट वहाँ जमा करते हैं तो आपको नगद वहाँ से यात्रा किराया दे दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आप अपनी जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल अवश्य लेके जाइएगा, चाहे वो ST हो चाहे फिर SC हो। जिसके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा देयक हो, उससे उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट हुई हो और किसी शासकीय और अशासकीय सेवा में न हो, तभी आपको ये यात्रा किराया मिलेगा। यानी कि ऑनलाइन जारी जो हुआ हो उसी के लिए मिलेगा। इसमें जो है टोटल जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इसमें देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 23 अंक लाना अनिवार्य होगा। इसमें और जाते हैं, इसमें जो देखिए अंकों का है, अंक जो है टोटल 300 अंक हैं, जिसमें साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। कुल मिला के 330 अंक दिए गए हैं। इसमें प्रथम 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो है प्रश्नों की संख्या 150 होगी और 3 घंटे के लिए होगा और 300 अंक होगा। सामान्य ज्ञान के जो है सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे 100 अंक के। वैसे ही संविधान वृहद अधिनियम जो है मेजर एक्ट यानी लघु अधिनियम जो माइनर एक्ट्स के 100 प्रश्न होंगे 200 अंकों के लिए। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे और 3 अंक के लिए होंगे। यानी कि एक जो प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा। इसमें जो हम देखते हैं कि आपको जो उसमें पहले ही बता दिया गया था कि जो साक्षात्कार है वो 30 अंकों पे लिया जाएगा। 30 अंकों पे साक्षात्कार यहाँ पे लिया जाएगा। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो ऋणात्मक है वो 1/3 का ऋणात्मक इसमें लिया जाएगा। यानी सही अंकों पे जो है वो 2 अंक होंगे और गलत अंकों पे 1/3 की कटौती होगी। इस प्रकार से न्यूनतम 33% जो है अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी विषय की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसमें 33 अंक लाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से जो प्रश्न पत्र में न्यूनतम 23% अंक जो है अनिवार्य अर्जित करना होगा। तो हम देखते हैं कि और इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। साक्षात्कार के लिए जो दिए गए हैं, साक्षात्कार के लिए इसमें भी जो है 100 साक्षात्कार कुल 100 अंकों तक का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 अंक प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से जो है इसका पाठ्यक्रम जो है दे दिया गया है। इसका जो सिलेबस है वहाँ ये सिलेबस भी दे दिया गया है। इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसका जो है PDF में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस का अध्ययन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन और एक विस्तृत जानकारी और विज्ञापन के साथ।